नमस्ते। गणित के एक और पाठ में आप सभी का स्वागत। मुझे ना पूरे 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 गणित में, जब भी मैं स्कूल में पढ़ता था, पूरे गणित में मुझे सबसे अच्छा अगर कोई हिस्सा लगा है तो वो लगा है ज्यामिति। और ज्यामिति में भी सबसे अच्छा क्या लगा पता है? वो है अलग अलग प्रकार के आकार बनाना। जैसे आयत बनाने में बहुत मज़ा आता है, वर्ग बनाने में खूब मज़ा आता है, और वृत्त बनाने में तो फिर बात ही क्या। ऐसा लगता है कि कंगन बना रहे हैं या सिक्का बना रहे हैं या माँ की बनाई हुई रोटी बना रहे हैं। जितनी भी वृत्ताकार चीज़ें बनाते हैं तो मुझे तो या तो स्कूल याद आता है, और स्कूल में वृत्त बनाता हूँ तो मुझे माँ की रोटी याद आती है। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत। और आज आप समझ ही गए होंगे कि हम कौन सा मुद्दा लेने वाले हैं। हम ज्यामिति के अलग अलग जो आकार होते हैं ना, उनकी रचनाएं करना शुरू करेंगे आज से। तो आज हम एक विशेष आकार लेते हैं, उसी की रचना से शुरू करेंगे। पर मैं आपसे एक बात पर सहमति लेना चाहता हूँ। पूछूंगा तो नहीं, लेकिन सहमति ज़रूर लूँगा। देखिए, हमारे आसपास जितनी चीज़ें हैं, मतलब प्राकृतिक चीज़ें हैं या मनुष्य की बनाई हुई चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों में हमें ये सब दिखाई देता है। जैसे ये एक पौधा है, उसकी पत्तियां हैं, ये मिस्र के पिरामिड हैं, ये इंजीनियर्स द्वारा बनाया गया पुल है, ये देखिए ये मकान है, ऐसी झोपड़ियाँ भी होती हैं। और ये देखिए कुछ और फल को ऐसे काटा तो ये भी हो सकता है, और ब्रेड को ऐसे करके भी काटते हैं ना हम। और ये आपको बहुत पसंद आएगा, ये है हमारा समोसा, ये तिकोना है। तो आप समझ गए होंगे आज कौन सा आकार हम बना रहे हैं। आज हम आप कक्षा 9वीं की जो पुस्तक है उसका पाठ 13 पर हम हैं, और उसमें हम ज्यामिति रचनाएं करना सीखेंगे। तो उसका पहला हिस्सा है ये। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जब तक हम आमने सामने बैठ कर ना पढ़ें, हम पूरी तरह सीखने की कोशिश मतलब सीखने को तैयार नहीं हो पाते। वो बात है। लेकिन अभी जब हमको घर में रहना है, सुरक्षित रहना है, तो आपको ऐसा एक्सपीरियंस मिले, कम से कम परिचय मिल जाए किसी मुद्दे का, ऐसा हम सब चाह रहे हैं। तो cgschool.in जो वेबसाइट है, इसका उद्देश्य भी वही है कि पढ़ाई तुम्हार द्वार। तो आज इस सेक्शन में हम देखते हैं कि त्रिभुज कैसे बनाते हैं। ये जितने सारे आकार देखे ना अभी आपने, सारे त्रिभुजाकार थे। ठीक है, त्रिभुज का परिचय भी होगा, और कुछ बहुत आकर्षक एनिमेशन के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि त्रिभुज कैसे बनाते हैं। तो अभी हम एक त्रिभुज ऐसा बनाते हैं जिसमें 3 भुजाएं दी गई हैं। भुजा ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर दी गई है, भुजा बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर दी गई है, और ए सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। अब हम पहले एक स्केल लेते हैं। स्केल की सहायता से हम ए बी की रचना करेंगे, या बी सी की या ए सी की। ए सी लेते हैं, और हमने शून्य से लेकर ये 7 सेंटीमीटर के निशान तक एक रेखाखंड खींचा, जिसका नाम हमने दिया ए सी। और ये कितने सेंटीमीटर का है? 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब हमें ए बी बनाना है 5 सेंटीमीटर की। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे इसके लिए, हाँ यहाँ पे बनाना है ना, इसके लिए हम लेंगे डिवाइडर। और डिवाइडर को हम स्केल के शून्य पर रखते हैं, डिवाइडर की लोहे की नोक, और पेंसिल की नोक को फैलाते हैं कितने सेंटीमीटर तक? 5 सेंटीमीटर तक। अब डिवाइडर को उठाते हैं और उसकी लोहे की नोक बिंदु ए पर रखते हैं, और उसे घुमाकर हम 5 सेंटीमीटर का एक चाप काट देते हैं। है ना सरल? अब क्या करते हैं, हमें बनानी है BC। तो हम क्या करते हैं, फिर स्केल के पास ले जाते हैं डिवाइडर को, और फिर उसकी भुजाओं को फैलाते हैं और उसे 6 सेंटीमीटर की नाप ले लेते हैं। अब इसे बिंदु C पर रखते हैं, क्योंकि हमको BC रेखा बनानी है ना। तो हम C पर रखते हैं इसकी लोहे की नोक, और इसकी पेंसिल की नोक से हम एक चाप बनाते हैं। और चाप कहाँ बनाते हैं? जहाँ हमने AB वाला चाप बनाया था। अब ये दोनों चाप के कटान बिंदु को चिन्हित करते हैं,
उसको एक नाम देते हैं और ए से उस बिंदु को मिलाते हैं और सी से भी उस बिंदु को मिलाते हैं। तो ये तीसरा बिंदु हमको मिल गया जिसका नाम है बी। तो हमने बना दिया त्रिभुज ए बी सी, जिसमें ए बी 5 सेंटीमीटर और बी सी 6 सेंटीमीटर। यही त्रिभुज हमको बनाना था, है ना। तो इसमें हमने क्या क्या इस्तेमाल किया? इसमें हमने स्केल का इस्तेमाल किया और प्रकार यानी डिवाइडर का इस्तेमाल किया। इस उदाहरण को देखते हैं। इसमें 2, 3 और 6 सेंटीमीटर की भुजा लेकर त्रिभुज बनाने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश करने पर लगभग हमको ये 3 चित्र बनते दिखाई देते हैं। पहला चित्र ये है, तो ये जो बना ये त्रिभुज है क्या आप इसे त्रिभुज कहेंगे? दूसरा चित्र देखेंगे, ये चित्र देखा, इसे देखकर क्या लगता है आपको, क्या ये त्रिभुज है? तीसरा चित्र देखते हैं, ये भी त्रिभुज नहीं दिखाई दे रहा ना, ये तीनों त्रिभुज नहीं दिखाई दे रहे। तो 3 भुजाएं, हमेशा किसी भी नाप की 3 भुजाएं देंगे तो क्या त्रिभुज बनता है? ये सोचने वाली बात है। अब बताइए, क्या ये जो दी माप है इससे आप त्रिभुज बना पाएंगे? करके देखते हैं। यदि 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर ऐसी 3 भुजाएं दी गई हों तो क्या आप त्रिभुज बना पाएंगे? ऐसे बता पाना थोड़ा कठिन है। इसको समझने के लिए एक शॉर्टकट है, एक तरीका है, उससे आप इसको समझ जाएंगे। देखिए, इसमें तीनों अलग अलग लंबाई की भुजाएं हैं, मतलब एक सबसे लंबी होगी और 2 से छोटी होंगी। तो इसमें देखिए 2 और 3 सेंटीमीटर दोनों को अगर जोड़ दें हम तो उसका योग होता है 2 और 3 5 सेंटीमीटर, जो कि 4 सेंटीमीटर से अधिक है। इसका मतलब इस माप की तीनों भुजाओं से हम त्रिभुज बना सकते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं। इसमें 3 और 4 7 हुआ, जो कि बड़ी भुजा 5 से अधिक है, यानी इन तीनों भुजाओं के हिसाब से भी त्रिभुज हम बना सकते हैं। तीसरा उदाहरण देखते हैं। 2 और 4 मिलकर होते हैं 6 और इनकी तीसरी भुजा की लंबाई है 8, यानी इन दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा के लंबाई से कम है, इसलिए इसका त्रिभुज नहीं बन सकता। चौथा उदाहरण देखते हैं। 4 और 5 को जोड़ने पर हमें 9 मिलता है, यानी ये सबसे लंबी भुजा से अधिक है, यानी 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर लंबाई की भुजाओं का त्रिभुज बनाया जा सकता है। अब हम समझते हैं कि यदि 2 भुजाएं और एक कोण दिए हों तब त्रिभुज की रचना कैसे करेंगे। तो इसकी रचना के पद समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड बनाएंगे और उस रेखाखंड के दोनों सिरों को हम नाम दे देंगे AC, जैसे इसके पहले हमने किया था। आप चित्र में देख सकते हो, ये A है और ये C है। हमने AC 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड बनाया, किसकी सहायता से? स्केल की सहायता से। अब ये जो A है, इस बिंदु A से किरण AX खींचेंगे, मतलब कोई अनिश्चित लंबाई की एक रेखा खींच देंगे, एक रेखाखंड खींच देंगे। लेकिन ध्यान रहे कि बिंदु A पर 45 अंश का कोण बनना चाहिए, मतलब बिंदु A पर हम चांदा रखेंगे और कोण बनाएंगे और AX खींच देंगे। फिर हम क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से AX पर 5 सेंटीमीटर का एक चाप काटेंगे। चाप कैसे काटे आपने सीखा है ना? हाँ। अब वो चाप जहां कटेगा उसे हम कहेंगे B बिंदु। अब इस जो B बिंदु है इसको हम C से मिलाएंगे, यानी BC भुजा हो गई। अब देखिए, देख पा रहे हैं आप, हमने जब BC को मिला दिया तो हमें 3 भुजाओं वाली एक बंद आकृति मिली, ABC। यही त्रिभुज तो हमें बनाना था। तो मजा आया ना? ज्यामिति की रचनाएं करना बहुत बहुत मजेदार काम है और गणित से जुड़ जाते हैं हम। तो आप भी जो सवाल दिए हैं ना किताब के आखिर में या प्रश्नावली में, वो सारे के सारे त्रिभुज बना के देखिए, खूब मजा आएगा।
और सबसे बड़ी बात कि अगर हमको त्रिभुज बनाना आता भी है पहले से ना, फिर भी उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि हमारा हाथ साफ हो। 10वीं कक्षा में, 11वीं 12वीं में अगर हम गणित पढ़ेंगे तो हमको खूब इस्तेमाल करना पड़ेगा पेंसिल का, प्रकार का, रबर का, स्केल का। ठीक है, मज़ा आया ना? फिर अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, खूब खेलिए, खूब पढ़ाई करिए और घर के सारे कामों में अपने हाथ बटाइए। बाय बाय।